नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। एक नई खबर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। आज सहारा का पीड़ित निवेशक जिनके खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में लगी है, भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल सरकार लेकर आई हो, लेकिन आज निवेशक जिसने सहारा इंडिया में पैसा निवेश किया और उसने अपना पैसा सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिसों में दिया और सहारा मैनेजमेंट को पैसा दिया, तो वो अब सहारा मैनेजमेंट को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, ये उसने ठान लिया है। और इसी क्रम में क्योंकि निवेशक के वे ज़िंदगी भर की कमाई आज डूबी डली है और जिस सहारा मैनेजमेंट ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, तो आज वो कानूनी प्रक्रिया में किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में एक बड़ी एफआईआर कोर्ट के आदेश के बाद 24/9/2024 को कोर्ट के आदेश के बाद में स्वप्ना राय सहित सहारा इंडिया के जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टरों के खिलाफ हुई है। तो जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ में, आपको मैं विस्तार से पूरी चीज़ों पर ले चलता हूं। साथियों, 24/9/2024 में 16:53 पर एक एफआईआर कटती है और ये एफआईआर कटी है ये खैरागढ़ जो है आपके आगरा, और एफआईआर नंबर है 0171 भारतीय दंड संहिता 1860, 420 और 406 की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। साथियों, ये कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई है और एफआईआर कर्ता का नाम है मनोज कुमार, पिता का नाम है सुरेश चंद्र जी, और खैरागढ़ उत्तर प्रदेश किसने एफआईआर हुई है। और मैं आपको बता दूं कि एफआईआर जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, नकल तहरीर टाइपशुदा हिंदी लिखित वादी न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोदय आगरा, प्रार्थना पत्र संख्या 2024, मनोज कुमार पुत्र सुरेश चंद्र निवासी खैरागढ़, उम्र 34 वर्ष 41, प्रार्थी बनाम डिप्टी चेयरमैन श्रीमती स्वप्ना राय, पहली आरोपी जिनके खिलाफ में एफआईआर हुई है सहारा शहर गोमती नगर लखनऊ। डिप्टी चेयरमैन क्यूसॉप सेंट्रल सहारा समूह जो स्वप्ना राय का ओहदा है, और दूसरे करुणेश अवस्थी राम कुमार अवस्थी सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स, तीसरे अनिल कुमार पांडे कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज, निर्देशक क्यूसॉप सहारा समूह, चौथे राणा जिया पुत्र कियान कादरी कपूरथला कॉम्प्लेक्स, पांचवें डीके श्रीवास्तव पुत्र बागेश्वर लाल श्रीवास्तव निवासी जानकीपुरम लखनऊ, छठवें रोमी दत्ता सहारा इंडिया भवन पुत्र उमा दत्ता कपूरथला कॉम्प्लेक्स, सातवें प्रदीप कुमार श्रीवास्तव निवासी सहारा इंडिया भवन कपूरथला कॉम्प्लेक्स अलीगंज मोबाइल नंबर, और आठवें प्रदीप कुमार पुत्र बनवारी लाल हनुमान मंदिर के पास कागरोर रोड खैरागढ़। तो इन 8 लोगों के पास में के खिलाफ में ये एफआईआर कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि फ्रेंचाइजी मैनेजर क्यूसॉप सेंट्रल समूह और क्यूसॉप से संबंधित ये एफआईआर हुई है, जिसमें 406, 420, 467, 468, 471 आईपीसी थाना खैरागढ़ आगरा में प्रार्थना पत्र 156 सीआरसी श्रीमान जी
प्रार्थीवादी निम्नलिखित निवेदन करता है कि मनोज कुमार पुत्र सुरेश चंद्र निवासी ऊटगिर रोड ने आगरा में एक सीधा सादा कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है। नंबर 2, शपथकर्ता में क्यूसॉप सेंट्रल समूह में सावधि जमा योजना के अंतर्गत कस्टमर आईडी में मुकम्मल 5500 रुपये जमा कराए थे। उक्त कंपनी द्वारा ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने और उन्हें अच्छा मुनाफा देने की योजना कंपनी द्वारा दी जा रही थी। उक्त कंपनी के द्वारा विश्वास दिलाया जा रहा था कि तीसरा पॉइंट यह है कि प्रार्थी को उक्त कंपनी से पूरा भरोसा था और प्रार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जोड़ने के लिए कहा गया था। तो देखिए, एक नई एफआईआर हुई है और ये एफआईआर 5500 जो कॉमर्शियल में पैसा निवेश किया गया था और क्यूसॉप में जो पैसा निवेश किया गया था, उसमें ये प्रार्थी मनोज कुमार पुत्र सुरेश चंद्र ने कहा है कि मेरे को सहारा ने आश्वासन दिया था, ज़्यादा ब्याज का आश्वासन दिया था, जिससे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा और ये मेरा भुगतान नहीं कर रहे। तो परिचितों से, प्रार्थी के परिचितों से 4,82,100 रुपये हड़पना चाहती है। मतलब 4,82,000 रुपये उसने जो उन लोगों को जोड़ा है उनसे जो है हड़पे हैं और इसी चीज़ों को लेकर ये एफआईआर की गई है। और ये एफआईआर आगरा जिला खैरागढ़ थाना के और आगरा कोर्ट के आदेश पर श्रीमती स्वप्ना राय सहित 8 लोगों पर हुई है। देखिए, अब जो निवेशक है वो जाग चुका है, अब जो एजेंट है वो जाग चुका है और अगर सहारा प्रबंधन भुगतान नहीं देगी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लीगल में जाइए और कोई लीगल में कार्रवाइयों के लिए रोक नहीं है, तो आज सहारा इंडिया के खिलाफ लोग आगे आ रहे हैं, आगे आकर इनके खिलाफ में लीगल में जा रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से सहारा के स्वप्ना राय सहित और जिम्मेदार और जवाबदेह डायरेक्टर और अधिकारी जिन्होंने झूठा वादा करके पैसा तो निवेश करवाया लेकिन भुगतान की जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग रहे हैं, उनके खिलाफ में लीगल में जाकर कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिर एक नई एफआईआर हुई और कोर्ट के आदेश पर हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सजग रहें, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका मूलधन ब्याज सहित आपको नहीं मिल जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।